नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि FLN से संबंधित एवं ट्रैकर से संबंधित सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें संशोधित अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 53 में आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 सप्ताह 20 दिया गया है और JSK के माध्यम से आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 सप्ताह 10 के समय ही FLN कक्षाओं पहली, दूसरी, तीसरी के सप्ताह 10, 20, 30 के सभी विषय के ट्रैकर दिए गए हैं। साथियों, विषय हिंदी में 2 प्रकार से आकलन करना है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक आकलन करते समय आप ट्रैकर अपने पास ही रखें। सप्ताह 20 कक्षा 2 आवधिक आकलन 2 संकलन प्रपत्र 2 हिंदी। जिला, साथियों यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम। स्कूल, यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना कॉलम में बच्चे प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या, साथियों क्रम संख्या ट्रैकर में पहले से ही लिखी हुई है। बच्चे का नाम, कक्षा दूसरी में दर्ज बच्चों के नाम इस कॉलम में लिखना है। माता या पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद बच्चों का मौखिक आकलन करना है। तो मौखिक आकलन करने के लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 28 में हमें सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 आवधिक आकलन 2 दिया गया है। मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से। तो साथियों, हमें प्रत्येक बच्चे को एक एक से अपने पास बुलाकर मौखिक आकलन करना है। मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत। बच्चे को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है। जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो तब हमें कुछ नहीं बोला के कॉलम में टिक करना है। पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, जब बच्चे ने चित्र के बारे में कम से कम 2 से 3 वाक्य बोले हों तो हमें चित्र से जुड़ा हुआ वाले कॉलम में सही का टिक लगाना है। तो साथियों, ये 2 चित्र दिए हैं, इन चित्रों को दिखाकर ही हमें बच्चों से पूछना है। तो ट्रैकर में यह देखिए साथियों, मौखिक भाषा विकास चित्र पर आधारित वाले कॉलम में सभी बच्चों ने पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ वाक्य बोला है, इसलिए हम इस कॉलम में सभी बच्चों के नाम के सामने सही का टिक लगा देंगे और बाकी कॉलम में डैश का चिन्ह बना देंगे क्योंकि सभी बच्चों ने सही सही बोला है। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना सही या गलत। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। तो साथियों, हम बच्चों को बता दें कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा या बोलूँगी। आपको इस शब्द को ध्यान से सुनना है, फिर आपको बताना है कि इस शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोलें। तो साथियों, ये 4 शब्द दिए हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द बोलें। सही संख्या बताने पर सही का निशान लगाएं। नोट, शब्द को आवाज़ों की इकाई के स्तर पर ही बताना है। जैसे कमल में 3 आवाज़ हैं, क, म, ल, और मोती में 2 आवाज़ हैं, मो, ती। तो इस तरीके से यदि विद्यार्थी सही बता रहा है तो हमें ट्रैकर में उसके नाम के सामने सही का निशान लगाना है। तो यह देखिए साथियों, सभी बच्चों ने
सही सही जवाब दिया है तो उनके नाम के सामने हम इस तरीके से सही का चिन्ह लगा देंगे। एवं एक विद्यार्थी ने सही नहीं बताया है तो हम गलत वाले कॉलम में इस तरीके से सही का टिक लगा देंगे। शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 9। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 29 में हमें शब्दांश एवं शब्द दिए गए हैं। तो यह देखिए साथियों, शब्दांश पठन। उदाहरण तो मऊ। उदाहरण में 2 शब्दांश तो मऊ पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांश को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों ये 9 शब्दांश दिए गए हैं, प्रत्येक बच्चे से इन्हें पढ़वाना है और ट्रैकर में इनकी संख्या लिखनी है। तो यह देखिए साथियों, सभी बच्चों ने शब्दांशों को पढ़ा है तो ट्रैकर में किस बच्चे ने कितने शब्दांशों को पढ़ा है इस तरीके से उनके नाम के सामने हम लिख लेंगे। इसके बाद शब्द पठन। मोती कौन। उदाहरण में 2 शब्द पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो साथियों ये 11 शब्द दिए गए हैं। आप ये 2 शब्द पहले ही बच्चों को पढ़कर बता दें कि इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ये 11 शब्द बच्चों से पढ़वाना है एवं जो बच्चा जितने शब्दों को सही पढ़ता है उसे गिनकर ट्रैकर में लिखना है। तो साथियों ट्रैकर में यहाँ 12 लिखा है, इसे हम सुधार कर 11 लिख देंगे। तो यह देखिए साथियों, सभी विद्यार्थियों ने शब्दों को पढ़ा है और किस विद्यार्थी ने कितने शब्दों को पढ़ा है उनके नाम के सामने हम इस तरीके से संख्या को लिख देंगे कि 11 में से इतने शब्दों को बच्चों ने पढ़ा है। कहानी पठन। 35 शब्द। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की। कुल सही पढ़े गए शब्द। कहानी पठन। बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। कहानी की समझ के लिए दोनों प्रश्नों को बच्चे से बारी बारी से पूछें, फिर पूछे गए प्रश्न की संख्या को कॉलम में लिखें। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। साथियों ये कहानी दी गई है, इसमें 35 शब्द हैं और 1 मिनट में विद्यार्थी कितने शब्दों को सही पढ़ता है एवं कितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है ये हमें गिनकर ट्रैकर में लिखना है। कहानी की मौखिक समझ। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 16 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। तो साथियों ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों को हमें विद्यार्थियों से पूछना है। तो यह देखिए साथियों, सभी विद्यार्थियों ने कहानी को पढ़ा है। किस विद्यार्थी ने कितने सही शब्द पढ़े हैं एवं कितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है उसकी संख्या हम इस तरीके से इस कॉलम में लिख लेंगे। एवं जो विद्यार्थी 16 सही शब्द पढ़ लेंगे उनसे हम प्रश्न पूछेंगे और जो विद्यार्थी 16 सही शब्द नहीं पढ़ पाएंगे उनसे हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो यह देखिए साथियों, इस तरीके से प्रश्नों की संख्या एवं सही जवाब देने वाले उत्तरों की संख्या हम इस कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। शब्दांश। शब्द एवं वाक्य लेखन। श्रुत लेखन। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 11। सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 8। वाक्य में सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 13। साथियों श्रुत लेखन के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। तो यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी जो कि सौम्या कोरी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 185 में हमें आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 में ये कॉलम बने हुए हैं। तो यह देखिए साथियों, श्रुत लेखन। शब्दांशों को सुने और लिखें। साथियों शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 30 में
लिखित समूह आकलन एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर। शब्दांश लेखन, श्रुत लेखन। तो साथियों ये 11 शब्दांश दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दांशों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्दांश लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दांशों को गिनकर संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरें। यह देखिए साथियों, सौम्या ने 11 में से 10 शब्दांशों को सही लिखा है, एक शब्दांश उसने गलत लिखा है। तो ट्रैकर में हम सौम्या के नाम के सामने यहाँ 10 लिख देंगे। इसके बाद सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 8। शब्द लेखन, श्रुत लेखन। तो साथियों ये 8 शब्द दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को बारी बारी से बोले और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के शब्दांश लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दों को गिनकर संकलन प्रपत्र में भरें। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने 8 शब्दों में से सिर्फ एक शब्द ही सही लिखा है और शब्द उसने लिखे ही नहीं हैं। तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने सही लिखे गए शब्द वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। इसके बाद है वाक्य में सही लिखे गए शब्द, कुल शब्दांश 13। वाक्य लेखन, श्रुत लेखन। तो साथियों ये 2 वाक्य दिए गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 के वाक्य लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए वाक्यों को गिनकर संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरें। श्रुत लेखन, वाक्यों को सुने और लिखें। तो यह देखिए साथियों, ये बॉक्स दिया गया है और सौम्या ने एक भी वाक्य को लिखने की कोशिश ही नहीं की है, पूरा बॉक्स खाली है। तो यहाँ हम वाक्य में सही लिखे गए शब्दों की संख्या में 0 लिख देंगे। ट्रैकर में भी सौम्या के नाम के सामने यहाँ 0 लिख देंगे। सप्ताह 20 दिवस 6 श्रुत लेखन। वाक्य में सही लिखे गए शब्द, कुल शब्द 13। तो साथियों ये कॉलम दोबारा आ गया है, इसमें हम डैश कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। तो यह देखिए साथियों, कुछ नहीं बोला, तो इस कॉलम में एक भी सही का टिक नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। इसके बाद चित्र से जुड़ा नहीं है, तो इस कॉलम में भी एक भी सही का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। इसके बाद पूरे वाक्य में चित्र से जुड़ा हुआ, तो यहाँ 8 बच्चे हैं और सभी के नाम के सामने सही का चिन्ह है, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। इसके बाद ध्वनि जागरूकता से संबंधित सही के कॉलम में ये 7 चिन्ह लगे हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। इसके बाद गलत वाले कॉलम में 1 टिक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सही पढ़े गए शब्दांश 9। तो यह देखिए साथियों, 0 सभी विद्यार्थियों ने शब्दांशों को पढ़ा है, तो 0 एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 के कॉलम में 0। 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में 1 2 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। 5 से 9, तो 5 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। इसके बाद 0, तो एक विद्यार्थी है जिसने एक भी शब्दों को नहीं पढ़ा है, तो यहाँ हम 0 के सामने 1 लिख देंगे। 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में 1 2 3 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 7 से 12, तो 7 से 12 के बीच में 1 2 3 4 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें 0, तो सभी विद्यार्थियों ने कहानी को पढ़ने की कोशिश की है, कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसने एक भी शब्दांश या शब्द नहीं पढ़े हैं, तो 0 के कॉलम में 0। 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5
5 विद्यार्थी हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे। इसके बाद 16 से 35, तो 16 से 35 के बीच में 1 2 3 विद्यार्थी हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे। साथियों, इसी तरीके से हम इन सभी कॉलम में संख्याओं को गिनकर यहाँ रेंज के अनुसार लिख देंगे। तो साथियों, हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका एवं ट्रैकर की सहायता से ही यह आवधिक आकलन पूर्ण करना है। तो साथियों, इस तरीके से हमें आवधिक आकलन 2 संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का तैयार करना है। साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।